नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 24 में। आप सबका आपके साथ मैं ऋतिका पांडे। हमारा स्पेशल बुलेटिन अपना बिहार देख रहे हैं। लोक आस्था का महापर्व छठ को लेकर पूरे जिले में भक्तिमय वातावरण छा गया है। आज छठ व्रती अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया गया। घर घर में ठेकुआ और लड्डू निर्माण का काम पूरा हो गया है। महिलाएं परंपरागत ढंग से शुद्ध घी में ठेकुआ बना रही हैं। जी हां, और छठी मैया के भजन और पारंपरिक गीतों से वातावरण गुंजायमान उठा है। व्रतधारी परिवार पूरे श्रद्धा भाव से भगवान भास्कर के स्वागत की तैयारी में जुटे हैं। वहीं दूसरी ओर छठ घाटों की सजावट और सफाई का काम भी लगभग पूरा हो चुका है। घाटों पर रंग बिरंगी सजावट और रोशनी से पूरा क्षेत्र आस्था और उल्लास से भरा हुआ नजर आया है। शेखपुरा से रंजन कुमार की खास रिपोर्ट। आस्था के महापर्व छठ के शुभ अवसर पर जिला प्रशासन की ओर से सभी जिलावासियों का हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव भी प्रस्तावित है, जो कि 6 नवंबर को मतदान का दिवस निर्धारित किया गया है। जितने भी छठव्रती बाहर से आए हुए हैं, जो यहाँ के लोग हैं, सभी से निवेदन है कि आप लोग 6 तारीख को मताधिकार का उपयोग करें और बढ़ चढ़ करके वोटिंग में आपका हिस्सा लें। इसके साथ हम लोगों का आचार संहिता भी प्रभावी रूप से चल रहा है। सभी लोग उसका अनुपालन करते हुए छठ पर्व को मनाएं। धन्यवाद। लोक आस्था के महापर्व छठ की पावन बेला पर सामाजिक समरसता और मातृशक्ति के सम्मान की मिसाल पेश करते हुए मलाही थाना परिवार ने सराहनीय पहल की है। थानाध्यक्ष करण सिंह के नेतृत्व में थाना क्षेत्र की करीब 80 श्रमजीवी एवं आस्थावान छठ व्रती बहनों के बीच छठ पूजा सामग्रियों का वितरण किया गया है। इस छोटे से प्रयास के जरिए थाना परिवार ने यह सुनिश्चित किया है कि व्रती बहनों का आस्था पर बिना किसी कठिनाइयों के संपन्न हो सके। पूजन सामग्री पाकर व्रती महिलाओं के चेहरों पर संतोष और खुशी साफ झलक रही थी। उन्होंने पुलिस प्रशासन से संवेदनशील और मानवीय कदम की सराहना भी की है। मोतिहारी से विवेक शर्मा की रिपोर्ट। लोक आस्था का महापर्व छठ का तीसरा दिन आज पूरे श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। जिले के विभिन्न छठों पर व्रती महिलाएं और श्रद्धालु अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित कर रहे हैं। महावीर घाट, बजरंगबली घाट, सूर्यदेव घाट, महावीर स्थान घाट और चंपालाल घाट सहित शहर के प्रमुख घाटों पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। पूरा माहौल भक्तिमय बन गया है। जिला प्रशासन की ओर से सुरक्षा और स्वच्छता के विशेष इंतजाम भी किए गए हैं। आपको बता दें, जिला पदाधिकारी मिथिलेश मिश्र साथ ही साथ पुलिस अधीक्षक अजय कुमार सहित जिले के सभी वरीय अधिकारी खुद घाटों पर गश्ती कर व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं और छठ व्रतियों का उत्साह और आस्था पूरा लखीसराय आज देख पा रहा है, छठ में नजर आ रहा है। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। खबर देख रहे हैं, जहां लोक आस्था के महापर्व छठ के अवसर पर बेतिया, मझौलिया और पूर्वी सौरिया पंचायतों में सोमवार को व्रतियों ने अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया है। आपको बता दें, अपराह 3 बजे से ही छठ घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। शिर शोभता घाट पर व्रतियों ने दीपक और अगरबत्ती जलाकर अक्षत छिटकर नीम टेम के साथ छठी मैया की पूजा अर्चना की है। आपको बता दें, सागर पोखरा घाट, उत्तरवारी पोखरा घाट और संत घाट पर श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला है। सूर्य को अर्घ्य देने के बाद व्रतियों ने 12 और 84 कोशी भी भरी है। जी हां, पूर्वी सरेया पंचायत की मुखिया गुड्डी देवी स्वयं व्रती रही हैं। उन्होंने कहा है कि वे सर्वे भवन्तु सुखना की भावना से व्रत कर रही हैं। घाटों पर प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय रहा है। वहीं विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी भी श्रद्धा से व्रतियों के आशीर्वाद लेते हुए नजर आए हैं। पूरे क्षेत्र में शांति और उल्लास का वातावरण देखने को मिला। कहीं से कोई अप्रिय घटना की सूचना गनीमत रही नहीं मिली। बेतिया से सत्येंद्र श्रीवास्तव की विशेष रिपोर्ट। लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा के पावन अवसर पर खगड़िया जिले के भक्ति भाव का माहौल देखने को, उल्लास का संगम देखने को मिला है। श्रद्धालुओं ने गंगा नदी के घाटों पर डूबते सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया है। छठव्रती महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में जल में खड़ी होकर सूर्य भगवान की उपासना करती हुई नजर आई। घाटों पर छठी मैया के गीतों से वातावरण भक्तिमय हुआ। सैकड़ों की संख्या में लोग अपने परिवारों के साथ सुख समृद्धि और मंगल कामनाओं के लिए अर्घ्य देते हुए नजर आए हैं। जी हाँ, अर्घ्य देते हुए नजर आए हैं। और पूरे खगड़िया में छठ का पर्व आस्था, अनुशासन और सामाजिक समरसता का प्रतीक बनकर मनाया गया। खगड़िया से राजीव कुमार की खास रिपोर्ट।
लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा के तीसरे दिन आज अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। वार्ड नंबर 25 के समाजसेवी राहुल सिंह ने बताया है कि गुड़िया पट्टी घाट ऐतिहासिक घाटों में से एक है, जहां सुरक्षा और स्वच्छता की पूरी व्यवस्था की गई है। छठ व्रतियों एवं श्रद्धालुओं के लिए शौचालय और प्रकाश व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है। वहीं जदयू प्रवक्ता राकेश सिंह ने बताया है कि दीनदयाल घाट पर सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों से मेला क्षेत्र की निगरानी की जा रही है। नगर पालिका नगर परिषद के कार्यपालक सरोज कुमार बैठा और उप चेयरमैन प्रतिनिधि रवि गुप्ता ने सभी घाटों पर सफाई, रोशनी और स्वच्छता के पूरे और सुरक्षा के इंतजाम की जानकारी ली। बगहा से इंद्रमणि कुमार दुबे की विशेष रिपोर्ट। नगर परिषद छठ घाट और यहाँ पे छठ व्रतियों के लिए क्या क्या तैयारी की जा रही है हम दिखाएंगे। और यहाँ के नगर परिषद के द्वारा क्या क्या सुविधा बगहा नगर परिषद में दिया गया है हम ये भी दिखाएंगे। यहाँ के वार्ड वासियों के द्वारा सजाया जाता है और हम लोग इसमें कड़ी से कड़ी मेहनत करके इस घाट को सजाते हैं, जिसमें यह घाट बगहा का एक नंबर 1 घाट आता है। और आपको ये भी बताना चाहते हैं, यहाँ पर नगर परिषद और स्थानीय प्रशासन का भरपूर सहयोग है। इस घाट पर पूरा निरीक्षण के साथ साथ टोटल व्यवस्था किया गया है। वहाँ चेंजिंग रूम बनाया गया है, शौचालय की व्यवस्था है, मेला के लिए झूला का इत्यादि चाट बच्चों के लिए व्यवस्था की गई है। और यह घाट सबसे सुरक्षित घाट है। आप सभी से निवेदन है कि आप लोग इस घाट पर आएँ। छठ मैया से यही हमारी विनती है। पार्टी बाद में है, आज से पर्व हम लोग मना रहे हैं। लोक आस्था का महान पर्व है। तो हमारी कमेटी के जितने भी साथी हैं, हम लोग बीच महेश कुमार जी बैठे हुए हैं जो विकास मित्र भी हैं और कमेटी के भी पदाधिकारी हैं, मुकुरध्वज कुमार कोषाध्यक्ष। व्रतियों के लिए क्या क्या सुविधा यहाँ पे दिया गया है? व्रतियों के लिए यहाँ जितनी सुविधाएं होनी चाहिए, जैसे आप घाट की साफ सफाई देख रहे हैं, पानी गहरा जहाँ से है उससे बहुत पहले ही हम लोग बैरिकेटिंग की व्यवस्था किए हैं। स्वच्छ पानी के लिए 2 टैंकर दोनों तरफ लगाए गए हैं। इसके बाद महिलाओं को उस तरह की अगर कोई ज़रूरत पड़ी तो हम लोग चलन शौचालय भी लगा हुआ है। आप देख रहे हैं कि सामने सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। ड्रोन कैमरे से भी पूरे मेला परिसर की और यहाँ मेन गेट तक की निगरानी होगी। तो जो भी ज़रूरत की सामग्री जो होनी चाहिए, जो व्यवस्था होनी चाहिए, हम लोग उसको दे रहे हैं यहाँ से। और ये घाट जो है बहुत पहले से छठ व्रतियों की सेवा में लगा रहता है। तो इस बार भी हम लोग पूरी तरह से उनके इंतजार में है। आप देख रहे हैं कि नगर परिषद की यहाँ पे झांकी भी लगी है, जो कि स्वच्छता और नगर परिषद के द्वारा क्या क्या सुविधा यहाँ पे दिया गया है? नगर परिषद के द्वारा साफ सफाई में सहयोग किया गया है। दिवाली के पहले से ही लगातार नगर परिषद के सफाई कर्मी यहाँ पे सहयोग कर रहे हैं। चूँकि इस तरह की यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, तो इतनी गंदगी थी जिसको नगर परिषद की मदद के बिना हम लोग साफ नहीं कर सकते। तो उनका बहुत सहयोग है। और अभी झांकी भी इन्होंने एक प्रदर्शनी लगाई है, आई लव चकाचक बगहा, आप देख रहे हैं। तो नगर परिषद का सहयोग है, उसके लिए धन्यवाद है। पुलिस प्रशासन भी ट्रैफिक कंट्रोल के लिए जो बैरियर है वो यहाँ मेन गेट पर लगाई है। थाना प्रभारी भी आके निरीक्षण कर रहे हैं, SDM साहब भी आए थे, SP साहब भी आए थे। तो प्रशासन का पूरा सहयोग है और पूजा समिति के जितने भी सदस्य हैं सबका सहयोग है। अच्छा, ऐसा भी कहा जाता है कि पटना के बाद अगर छठ घाट लगता है तो बगहा में ही लगता है। ये तो जाहिर सी बात है कि पटना के बाद नदी किनारे शायद ही कहीं इस तरह का घाट लगता है। नदी किनारे कोई शहर है भी तो काफ़ी दूर है। तो अब तालाब पोखरी किनारे भले लगाते हो, लेकिन गंडक नदी के किनारे पटना से अगर इधर आएंगे तो अब बगहा ही एक ऐसा शहर है जो नदी के किनारे है। और यहाँ पर मतलब पटना के बाद सबसे बड़ा और विहंगम यहाँ का दृश्य रहता है छठ। अच्छा, यहाँ पे लगभग कितने किलोमीटर के रेंज में आप लोग छठ घाट का निर्माण करवाएंगे? आप देख रहे हैं कि दीनदयाल नगर घाट से ये शुरू है और अगला घाट रतनमाला घाट है। तो वहाँ तक कंटिन्यू व्यवस्था है और इतनी भारी भीड़ होती है, लगभग 20 से 25 हज़ार छठव्रती यहाँ पे आते हैं। तो दोनों घाटों लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा के अवसर पर केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह सोमवार को अपने पैतृक आवास बढ़िया पहुंचे हैं और उनके साथ बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा भी मौजूद रहे। आपको बता दें, दोनों नेताओं ने अपने आवास पर परिसर में बने छठ घाट पर अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देकर अर्पित किया है। इस दौरान स्थानीय श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। आपको बता दें, गिरिराज सिंह ने कहा है कि छठ अब केवल बिहार का ही नहीं बल्कि पूरे भारत का एक लोक आस्था का पर्व बन चुका है, जो अनुशासन, स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देता है। दोनों नेताओं ने प्रदेशवासियों को छठ की शुभकामनाएं देते हुए स्वच्छता और सामूहिक सहयोग बनाए रखने की अपील की है। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। छठ पर
इतना संवेदनशील, इमोशनल होकर के जब गुजरात में मुख्यमंत्री थे तो गुजरात में छठ घाट का शुरुआत करवाया था। और बिहार बेगूसराय आए 24 तारीख को, तो उन्होंने जीविका दीदी को समर्पित किया छठ का सूप और कहा आएंगे कभी तो प्रसाद भी हम आपसे लेंगे। ये उनका लोक आस्था के पर्व के ऊपर उनका एक तरह से आस्था था। और मैं मान के चलता हूँ इतना पवित्र त्यौहार कोई भी नहीं होता, अनुशासित होता। और हम भी आज शाम का पहला अर्घ डालने ही आए हैं। और मैं मानता हूं कि आज छठ पर्व केवल बिहार में नहीं, देश के हर कोने में, बड़े बड़े शहरों में फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के जो सिटीज हैं सब में छठ व्रत हो रहे हैं। केवल बिहारी ही नहीं, अन्य लोग भी इसे अपना रहे हैं और ये एक पूर्वांचलियों की पहचान बन रही है बिहार के बाहर। खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ स्टूडियो में। नमस्कार।